हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि हम कैसे परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक है उसको कैसे पढ़ें। देखिए, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं की है तो आपको कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि इन बुक्स से बोर्ड एग्जाम्स में आता है या नहीं। तो देखिए, इन बुक्स से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि इन बुक्स से बोर्ड एग्जाम में कितने % आता है। तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि मेरे भाई ने, छोटे भाई ने सिर्फ परीक्षा अध्ययन से पढ़ा था और उसने 91% मार्क्स स्कोर किए थे। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको तरीके पता होना चाहिए कि आपको किन तरीकों से इन बुक्स को पढ़ना है। तो तरीका हमारा 1 है, स्टेप 1 है हमारा। जब भी आप PCM भी पढ़ें, यानी कि जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ें, तो उनके आपको कैसे पढ़ना है। उसके लिए आपको, मान लीजिए आप कोई से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमारे ये होते हैं। आप इनका कोई सा भी चैप्टर पढ़ें, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको इन बुक्स में, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं और सोल्यूशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, यानी कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग करना है। अब आप ये बोलोगे कि हम क्वेश्चन उससे नोट कर रहे हैं तो उसका ही सॉल्यूशन क्यों हम नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर है हमारा, मान लीजिए आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कोई स्टेप नहीं आती, आप कोई मिस कर देते तो उसका आप लिख देते हो कि यहाँ से आया है, वहाँ से आया है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें डायरेक्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी स्टेप्स होती हैं कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हम प्रॉपर तरीके से सिक्वेंस बना लेते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। अगर आपके 1 के बाद सीधी 3rd या 4th जो स्टेप है उस पर जंप हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको 2nd और 3rd कहाँ से आया ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी और एग्जाम टाइम में कन्फ्यूज़न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नोट कर लेने हैं इन बुक्स से और आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके जो नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ यहीं से नोट करने हैं क्योंकि इनसे ज़रूर आता है हमारे एग्जाम में। स्टेप 2 है हमारी, अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आंसर इन बुक से आप सारे पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको आगे लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले हैं। आप बताइए, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आपसे कहाँ पूछे जाएंगे आगे लाइफ में? नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही हैं। अगर आप 10th में हैं तो 10th के लिए, अगर आप 12th में हैं तो 12th के लिए। तो आप पिछले 5 या 6 साल की जो भी क्वेश्चन आंसर आए हैं आपके एग्जाम्स में वो सारे याद कर सकते हैं इन बुक्स के थ्रू। लेकिन आपको ग्रामर दोनों की पूरी पढ़नी है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि ये ग्रामर आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पढ़ें कौन सी बुक हम, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या फिर एक रोइस सॉल्ट। रोइस सॉल्ट एक अच्छी बुक आती है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए सभी बुक ले सकते हैं क्योंकि इनमें आपको सारा पढ़ना होता है। और रोइस सॉल्ट में आप जो पेपर आते हैं उनको एज अ पेपर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एवरी संडे आप एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। शेड्यूल बनाकर आपको प्रॉपर तरीके से एवरी संडे एक पेपर सॉल्व यहाँ से कर लेना है। अगर आपने ये तीनों बुक पढ़ ली तो आप गारंटी के साथ मोर देन 90% मार्क स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मेरे भाई ने परीक्षा अध्ययन और रोइट सॉल्व का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। अब मैं उसकी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देख लीजिए आप, सुमित प्रजापति, और उसके मार्क्स आप यहाँ से देख सकते हैं सारे, ये उसके मार्क्स हैं। अब ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।